अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ब्रीडिंग के हवाले से। उसके बाद से काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे सीमन सिलेक्शन के ऊपर, तो उस बारे में अब हम बात करेंगे। तो एक बार डॉक्टर दानिश हमारे साथ फिर से मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि सीमन सिलेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है फार्म पे और कितनी ज़रूरी है कि आप एक अच्छा सीमन सिलेक्ट करें। अच्छा, जो पाकिस्तान की मतलब दुनिया में जो सूरत हाल चल रही है डेयरी की, उसके ये है कि लोग चाहते हैं कि मैं जो है ना ब्रीड इम्प्रूव करूँ। तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ना वो नेचुरल मीटिंग से मतलब बहुत स्लोली ब्रीड इम्प्रूव होती है। लेकिन नेचुरल मीटिंग का अगर हम कंपैरिजन करें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, तो उसकी निस्बत आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से बहुत ज़्यादा जल्दी आप अपनी ब्रीड इम्प्रूवमेंट करके उससे मिल्क अच्छा ले सकते हैं, ब्रीड अच्छी ले सकते हैं, मीट में भी और डेयरी में भी। तो इसके लिए जो ज़रूरी है ना तो ये है कि आपको बुल की जो है ना वो सिलेक्शन जो है वो होनी चाहिए। तो बुल की सिलेक्शन के लिए आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं और क्या क्या चीज़ें जो उसमें क्या ख़ास चीज़ें होनी चाहिए, जिससे फ़र्क करें। अगर डेयरी फार्म है, डेयरी के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, और अगर मीट का फार्म है, कैटल फार्म है, तो उसके लिए क्या चीज़ें होती है वो उसके उस बुल को सिलेक्ट करने के लिए। ये सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेयरी की। डेयरी में अगर देखा जाए तो कैटलॉग में सबसे पहले जो है ना, वैसे तो कैटलॉग बहुत लंबा है, लेकिन सिर्फ मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि ज़रूरी होती हैं देखनी। उसमें सबसे पहले जो है आपने देखनी है उसकी TPI, टोटल प्रोडक्शन इंडेक्स देखना है। वो आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसकी जो TPI है ना तकरीबन मिनिमम 2500 से ऊपर होनी चाहिए। 2500, 2700 हो जाए, 2800 हो जाए, 2900 हो जाए, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा बेटर होगा। उसका ये फ़ायदा होगा वो जानवर आपका जो है वो प्रोडक्शन में अच्छा होगा। ये जो TPI ये मतलब पूरे कैटलॉग का निचोड़ है। तो आपने TPI सबसे पहले देखनी है। उसके बाद जो है ना आपने देखनी है हेल्थ ट्रेट्स देखने हैं उसके कि जो इसके इंसेस्टर्स हैं इनमें क्या क्या जो है हेल्थ के केसेस देखने में आए हैं, उनकी क्या परसेंटेज रही है, उनका क्या मतलब अखराजात उन पे क्या रहे हैं, ये भी उसमें कैटलॉग में बताया जाता है। पूरी कैटलॉग में मौजूद होती है। हेल्थ ट्रेट्स आपने लाजमी देखने हैं, उसमें मेट्राइटिस, मेस्टाइटिस, लेमनेस का, उसके बाद स्टिल बर्थ का, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। ये आपने वो बुल सेलेक्ट करना है जिसका कम से कम हो। इनमें होती सब में है, लेकिन ये वो आपने सेलेक्ट करना है जिसमें मिनिमम हाँ जी, इन बीमारियों की जो है ना रेशो या मतलब ये जो सिचुएशन है इसकी रेशो बहुत ज़्यादा कम हो, वो आपने बुल सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका डेयरी फार्म है तो उसके लिए आप ज़ाहिर बात है फीमेल जाते हैं, तो उसकी क्या सिलेक्शन, वो कैसे पता लगता है कि सीमन जो सेक्सड डोजें होती हैं ना, सेक्स बुल की सिलेक्शन पे आपने ये देखना है कि जो उसका ऊपर एक मेंशन होती है डॉटर्स, जिसमें तकरीबन 90+ डॉटर के चांसेस हो ना, वो बुल आपने सिलेक्ट करना है। और कन्वेंशनल अगर ले रहे हैं तो उसमें भी यही चक्कर होता है? नहीं, उसमें कन्वेंशनल में ये होता है कि TPI ज़्यादा डिपेंड करती है, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि इन बुल्स पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, इसका डॉटर रेट कैसा रहा है। सारे डॉटर रेट ऊपर मेंशन होता है 60%, 70%, वो आपने मतलब देख लेना है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब डेयरी में और क्या क्या चीज़ें मतलब कैटलॉग में देखनी, डेयरी के वाले से क्या क्या चीज़ें? उसके बाद जो है ना आपने जानवरों का देख लेना है कि जो आपका बुल है ना उसकी जो है वो बॉडी फिजिक कैसी है। तो आने वाली जो फीमेल है, अगर फीमेल आया तो उसके टीट्स कैसे होंगे, उसकी हाइट कैसी होगी, उसकी विड्थ कैसी होगी, बॉडी स्ट्रक्चर। हाँ जी, बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना वो आपने मेंशन होता है, उस पर आपने ज़रा गौर कर लेनी है, वो चीज़ भी ज़रूरी है। इसी तरह अगर कैटल फार्मिंग की तरफ जाएँ तो उसमें सीमन सिलेक्शन कैसे, कितना करनी है, उसकी क्या TPI वगैरह जो भी प्रोसेस है वो क्या है? उसमें ऐसा आ जाता है, उसमें आपको पहली तो बात ये सेक्स डोज वाला सीन उधर ख़त्म हो जाता है। सही। उधर हमें गर्ज होती है मीट से, भले फीमेल आ जाए मेल आ जाए। उसके लिए हम ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं ब्राह्मण ब्रीड। अमेरिकन ब्राह्मण जो है वो सबसे बेस्ट है। तो वो पाकिस्तान में बहुत सारी जो है ना कंपनी इम्पोर्ट करके लाती हैं बाहर से और ब्राह्मण सेल करती हैं सीमन। तो ब्राह्मण सजेस्ट करूँगा, तो वो ब्राह्मण सेलेक्ट करें जो जिसका एक्सपीरियंस जो है ना मीट फार्मिंग में अच्छा रहा हो आपका। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। तो आपका डेयरी फार्म है, ये जो आप संभाल रहे हैं,
इसके एक्सपीरियंस के मुताबिक मतलब आपको क्या लगता है कि और क्या क्या ख़ास चीज़ें जो होती हैं मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें बेसिक के से हट के थोड़ा जी जी। वो क्या चीज़ें आप देखते हैं? वो अब जब न अपने कैटलॉग देखना है ना, सबसे पहले आपने चेक करना है कि बुल जो है, अगर तो ET लिखा हुआ है ना सीमन के साथ, बुल के जो पहले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, साथ में ET लिखा होता है, उसका सही। मतलब है कि ये जो बुल है ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पैदा हुआ है। सही। जी। तो उसके बाद जो है ना आपने उसकी जो है ना प्रोटीन की जो टाइप है देख लेनी है। अगर A1 हो तो समझ लें कि उसके जो है ना सॉल्वेंट्स मिलेंगे वो कुछ अच्छे होंगे। सही। अगर A2 हो, सॉल्वेंट्स भी अच्छे होंगे, आपकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। ठीक जी। तो ये है कुछ चीज़ें जिनको सीमन सिलेक्शन करते हुए आपने ख़ास तौर पे मद्देनज़र रखना है और इसी तरह आपकी ब्रीड फार्म की इम्प्रूव हो सकती है। शुक्रिया।